हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा इनका कब हुआ है? इनका इस्तीफा हुआ है 21 जुलाई 2025 को हुआ है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई इनका इस्तीफा हो गया है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया कि मैंने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनको हमने इस्तीफा दे दिया है अपना। तो आज मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेके। क्या क्या चीजें हैं, मैं क्यों इस सब चीजों की बातें कर रहा हूँ, एक एक करके हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन भारत की हर एक जनता, हर एक नागरिक, भारत का मीडिया जो सच में मीडिया है, या यूं कहे कि विपक्ष के पास बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? कहा जाता है कि जो धनखड़ जी हैं इनका पता ही नहीं है कहाँ चले गए हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। क्या क्या सवाल है, मैं वो सारे सवाल आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि इनका जो इस्तीफा है इन्होंने दे दिया है 21 जुलाई 2025 को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा इन्होंने दे दिया। अब जब आरटीआई की रिपोर्ट निकल के आई सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कि आरटीआई की क्या देखो। अब अगर देखा जाए कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, ना उनके लोकेशन का पता है, ये कोई आधिकारिक सूचना है नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये इस्तीफा देने के बाद कहाँ चले गए हैं, है ना। चलो ठीक है, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं था इसलिए इस्तीफा दे दिया। भाई इस्तीफा देने के बाद इंसान घर जाता है ना, तो इस्तीफा देने के बाद इंसान कहाँ गया? और अगर देश की जनता, देश की मीडिया और विपक्ष अगर ये पूछ रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, तो इनको आके बयान देना चाहिए ना कि मैं घर में हूँ, ठीक हूँ। बहुत सारे सवाल है, कहाँ गए हैं? ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है। कपिल सिब्बल ने पूछा है। और अगर देखा जाए, सामने बात क्या निकल के आई कि पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा रहस्य है। अब इसी रहस्य के पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या रहस्य है जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेके? ठीक है, क्या रहस्य है? अब 21 जुलाई को मैंने कहा इस्तीफा हुआ, लेकिन इसकी जानकारी राष्ट्रपति को ही नहीं है। भाई देखो, संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे ना, तो किसको देंगे इस्तीफा? राष्ट्रपति को देंगे। जब आरटीआई में ये रिपोर्ट निकल के सामने, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, आरटीआई की रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ। आरटीआई में ये बात निकल के आई कि जिस दिन की आप बात कर रहे हैं 21 जुलाई को इस्तीफा हुआ इनका, उस दिन द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनसे कोई मुलाकात ही नहीं हुई है इनकी। ठीक है, सब एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कोई आधिकारिक सूचना है ही नहीं कि भाई इनका इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। क्या उपराष्ट्रपति बिना मुलाकात के इस्तीफा, ये चीजें हैं कि भाई बिना मुलाकात कैसे इस्तीफा हो गया? भाई कौन इस्तीफा ले लिया? भारत सरकार इस्तीफा ले ली क्या उनसे? भाई प्रोटोकॉल होता है कि भारत के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो किसको इस्तीफा देंगे? भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। तो कौन बीच में इस्तीफा ले लिया, है ना। अब देखो, सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे धनगर। अब भाई अगर आपने इस्तीफा दे दिया, आपका स्वास्थ्य सही हो गया, उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो आप आके बताओ कि मैं कहाँ हूँ। अगर इतना विवाद खड़ा हो रहा है भाई आपके ऊपर कि भाई आपका इस्तीफा रहस्य है, इस्तीफा रहस्य है, तो इस्तीफा जब रहस्य है तो उसको आके आप बता दो कहाँ चले गए आप। कौन सी बड़ी बात है? आपको 2 लाइन बोलना है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैंने अपना इस्तीफा खुद से दिया है ना। इतना सारा सवाल खड़ा कर रहा, मीडिया, जनता, विपक्ष, सब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार से। सवाल जब सवाल खड़े हो गए सरकार पे, तो आके आप दे दो इस क्या जानकारी है? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई को शाम किसी बड़े सियासी या संवैधानिक खतरे की आशंका में दबाव में इस्तीफा देने की बात कही जा रही। भाई किसी के मतलब इनको लग रहा था का खतरा है, दबाव है, कहा जा रहा धक्का मुक्की उनके साथ हुई है। कुछ मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्होंने इनके साथ धक्का मुक्की भी किया। अगर अब धक्का मुक्की का अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई धक्का मुक्की हुई है भारत के उपराष्ट्रपति के साथ, तो भाई भारत की जनता के साथ क्या होगा? देख रहे हो अब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट के साथ, क्या हो रहा है ना। जब भारत के उपराष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं तो क्या करेंगे? देखो, अगर धक्का मुक्की हो सकती है तो कहा जा रहा है भाई कि इनका क्या हुआ है, हाउस अरेस्ट हुआ है। ठीक है, इनको कहीं कैद कर लिया गया है, बंद कर लिया। वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ, है ना, कि क्या बयान आ रहे हैं लोगों के। ये बयान आप जरा एक बार सुन लो। बीजेपी में मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे नहीं होते, इमॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफे होते हैं। कहाँ हैं धनखड़ साहब? हमें बड़ी चिंता है उनकी। उनकी सुरक्षा को लेकर भी हम सब में बड़ी चिंता है। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं यानी हमें नहीं मालूम। जिस रहस्यमयी तरीके से उनका इस्तीफा हुआ, फेयरवेल नहीं दी गई, जिस रहस्यमयी तरीके से वो अब गायब हैं, दिखते नहीं हैं, जिस रहस्यमयी तरीके से अब वो चुप हैं, बोलते नहीं हैं, क्यों? कहाँ है वो? ये वो शख्स जो हर मुद्दे पे बोलने की आदत,
जिन मुद्दों पे नहीं बोलना चाहिए था एक उपराष्ट्रपति को, उस पर भी बोलते थे। आज वो गायब हैं, आज वो चुप हैं। अमित शाह जी जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है कि उपराष्ट्रपति जी से वो कहाँ हैं? अब आपने ये बयान सुना होगा, तो भाई इस बयान में आपको साफ-साफ दिख रहा है भाई, कहा जा रहा है कि इनको क्या किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, इनकी सिक्योरिटी इनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। क्या रीज़न है ये? क्या सच में कुछ बीजेपी के लिए खतरा बनते जा रहे थे इसलिए इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या रीज़न है पता नहीं। भाई इतना जब सवाल खड़ा हो रहा है भारत के उपराष्ट्रपति पे, तो ज़रूर इनको आके एक बार बयान देना चाहिए कि क्या सच्चाई है? मेरा इस्तीफ़ा किसने स्वीकार किया? भाई बात ये सामने निकल के आ रही है कि जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति से मुलाकात ही नहीं की, और जब मुलाकात नहीं की तो इस्तीफा नहीं हो सकता प्रोटोकॉल के हिसाब से, और जब प्रोटोकॉल के हिसाब से इस्तीफा उन्होंने नहीं लिया है उपराष्ट्रपति का, तो किसने लिया? क्या मोदी जी आके ले लिए इस्तीफा? अमित शाह इस्तीफा ले लिए हैं। अब कौन इस्तीफा लिया है पता नहीं, किसने इस्तीफा लिया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं सबके, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, इस पे सबको चर्चा करनी चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति हैं भाई, ये बाहर ही नहीं दिखाई दे रहे इस्तीफा के बाद, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। क्या होगा, कब आएंगे? दूसरी बात, अगर इनका इस्तीफा हुआ ही नहीं है, तो बीजेपी और इंडियन अलायंस अपने-अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं चुनाव के लिए। अब जब बाहर बाहर जब बात निकल के आई आरटीआई की रिपोर्ट से, तो अब क्या सच में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ही नहीं हुआ है, राष्ट्रपति ने स्वीकार ही नहीं किया, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो किस बात के लिए उपचुनाव कराएँगे आप? अपने-अपने कैंडिडेट आप उतार दिए हैं। अब आप ये तो पता करो ना कि भाई गए कहाँ हो धनखड़ जी? उनका भी इस्तीफा ही कैसे हो गया, तो कहाँ से आप चुनाव करवा दोगे? है ना? आप कैंडिडेट उतार दिए, सब कुछ चल रहा है, पूरी पॉलिटिक्स गरमाई हुई है चुनाव को लेके, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो कहाँ गए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएँ होनी चाहिए, है ना? अभी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पे, बीजेपी पे कि वोट चोर है। भाई अगर आप वोट चोरी नहीं किए हो, तो इलेक्शन कमीशन को बुला लो, आप आके बैठ जाओ, विपक्ष के जो आपके ऊपर आरोप लगाए वो आके बैठ जाएँ, बात कर लो, 4 बातें कर लो, साफ हो जाएगा क्या मैटर है ना? तो आप बता दो ज़रा कि भाई धनखड़ साहब इस्तीफ़ा देके कहाँ चले गए हैं? ये सारी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, अगर ये सच है कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, तो सच में बताओ देश के क्या हाल है? ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। देश के जब उपराष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो बताओ आम जनता या आम नागरिक या स्टूडेंट जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपनी बात कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे? है ना? अब राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आपके ऊपर, आके चर्चा कर लो आप। आरोप लगाया, झूठ है। भाई चर्चा करो ना, बुला तो रहे भाई, चर्चा करो। तुम चर्चा ही नहीं कर रहे हो, तुम झूठे हो और इसका मतलब तुम चोर हो। बात करेंगे हम लोग उसके बारे में बात, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, अगर उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा देने के बाद वो कहाँ चले गए? देश की मीडिया, देश की जनता अगर आपसे सवाल पूछना चाह रही, तो आपको आके बयान देना चाहिए। विपक्ष सवाल कर रहा है कि भाई धनखड़ जी कहाँ चले गए? अगर आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये देखा जाए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मुलाकात ही नहीं किए, तो भाई उनका इस्तीफा कहाँ से हो गया? अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।